नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमला नवमी के बारे में। वर्ष 2023 में आमला नवमी कब है, आमला नवमी की तिथि क्या है, आमला नवमी का शुभ मुहूर्त क्या है, आमला नवमी की पूजन विधि क्या है और क्यों कहते हैं इसे अक्षय नवमी और जगजात्री। आइए जानते हैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आमला नवमी के दिन आमले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अक्षय वृक्ष के नीचे पूजन करना इस दिन उत्तम माना जाता है। तो आइए जानते हैं कब है आमला नवमी और शुभ मुहूर्त और इसका शुभ योग कब पड़ रहा है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आमली नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे ही अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आमला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आमला नवमी के दिन आमला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे में आमला नवमी का महत्व और इसे क्यों कहते हैं अक्षय नवमी और जगदात्री पूजा। दोस्तों, अक्षय नवमी का महत्व या आमला नवमी का महत्व को जानने से पहले हमको जानना होगा कि आमला नवमी को ही कूष्मांडा नवमी और जगदात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया कि आमला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य फल कई जन्म तक मिलता रहता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आंवला नवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस वर्ष आंवला नवमी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 21 नवंबर को सुबह 3:16 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:08 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि को मानते हुए 21 नवंबर दिन मंगलवार को आमला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आमला नवमी का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। अब जानते हैं आमला नवमी का शुभ योग के बारे में। आमला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी काफी बढ़ गया है। आमला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन हर्षण योग भी बन रहा है। आइए जानते हैं आमला नवमी की पूजा विधि के बारे में। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आंवला के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करना चाहिए। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ फल माना जाता है। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भी यह दिन अति उत्तम माना जाता है। अब जानते हैं आमला नवमी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर निवास करने के दौरान वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करना चाहती थी। लक्ष्मी माँ ने बहुत विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले के वृक्ष में होते हैं और आंवला वृक्ष भगवान शिव और विष्णु का प्रतीक है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने अपने वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया था। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया था। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी, तभी से आंवला पूजन की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और आंवला जो नवमी है उसको अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, मित्रों शेयर करें और इसी प्रकार की अन्य जानकारी वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।